हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जयदा सिंह। देखिए, बहुत सारे लोग जो मुझे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, खास करके कोलकाता वाले बहुत सब बेसब्री से मेरा वेट कर रहे हैं कि माँ आप आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरे लिए जिस नर्स के साथ, जो डॉक्टर के साथ वो हरकत हुई है, उनके लोगों को सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहाँ का नहीं, ये मामला पूरे उनके हॉस्पिटल का है। एक हॉस्पिटल में तीसरी मंजिल पे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, इतना सारा कुछ हो गया और हॉस्पिटल में किसको कानो कान खबर नहीं हुई। ये बात मानी नहीं जा सकती। वो भी 18 लोगों ने एक लड़की के साथ अगर रेप किया और लड़की की हड्डी पसली तोड़ दिया, नाखूनों के निशान है, और वो बेचारी तड़प तड़प के मरी और इस बात की भनक किसी को नहीं थी। ये बात नहीं, ये उस लड़की के पास ज़रूर कोई ऐसा राज था जो कर सकते। बहुत सारे जनों ने ऐसे कहते हैं, मतलब कि माँ ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे कोई मर जाता है ऐसा तो उसकी आत्मा घूमती है होती है। ये सिर्फ पिक्चरों में अच्छा लगता है। आपको पता है आत्माएं किसकी घूमती हैं? जिनकी बहुत सारी चीज़ें अधूरी इच्छाएं रह जाती, वो घूमती, लेकिन वो भी अधूरी इच्छा वो पूरी नहीं कर पाते। उस अधूरी इच्छा के चक्कर में बरसों तक, बहुत सालों तक उनकी आत्माएँ घूमती रहती हैं। जो दरिंदगी हुई है, अभी हमारे यहाँ भी बदलापुर में भी दरिंदगी हुई है, उन सब चीज़ों के लिए मुझे कैसे भी निकलना है। आप यकीन नहीं मानोगे, आज एक अचरज की बात यह है कि 25 तारीख को जन्माष्टमी और मैं विंध्याचल जा रही हूँ। इतनी सारी रुकावटें डालने की लोग कोशिश कर रहे, इतनी सारी रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे जो असोचनीय है। कितने लोगों ने तो अब तक, मतलब कहते हैं ना, पूरी तैयारी के साथ कोशिश कर ली है। शमशान की राखें आ चुकी हैं, मिला के खिलाया जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खिलाया जाएगा भी आगे कि ये सब चीज़ें हों। मेरे लिए पूजा की जा रही है। बीमार मैं तो ठीक हो गई, मैं तो बोली ना, कल मैं अपने मस्तान बाबा को मिल के आई, मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। अब ये पलटवार गया है। और सबसे लकीली बात बताओ आपको, बहुत सारे भाइयों ने मुझे थैंक्स कहा है। थैंक यू मत बोलिए, बोले माँ आप पे पूरा भरोसा है, आपने जो हमारा रक्षाबंधन का काम किया है, तो आने वाले समय पे ये बात पक्की है कि हमारी बीवियाँ हमारी बात सुनेंगी। अरे बात सुनेंगी? आप मज़ा देखिए, उनके साथ मायके में इस वक्त क्या हुआ है आपको पता भी नहीं है। इस बार उनकी जो गंदी बेइज्जती हुई है, शायद इस दुनिया में कभी उनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं हुई होगी। कहते ना, इंसान सर ऊंचा करके जाते हैं, लेकिन इस बार सब लोग सर नीचा करके आ रहेंगे, क्योंकि सबके घर में, सबकी सासों के साथ जो मैंने किया है, बहुत गंदा किया है। आपस में झगड़े झंझट हो गए हैं, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बहुत कुछ। आज कुछ लोगों ने मेरा दिमाग, सच बोलूँ तो, बहुत ख़राब किया था। मुझे ये बुरा लग रहा था कि मैं अपनी विंध्यवासिनी माँ से ये पूछ रही थी कि माँ आपसे न मिल पाऊँ, इसके लिए लोगों ने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। अगर वही जोड़ उन लोगों ने अपने खुद की तरक्की और खुद के बिज़नेस के लिए लगाया होता तो कितना बड़ा फ़ायदा होता। आंधी तूफान का रास्ता कोई रोक सकता है क्या? मेरा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये था कि मेरी माँ का जन्मदिन है, मेरे कृष्ण जी का जन्मदिन है, तारनहार हमारे पैदा हुए थे, उनको विश करने जाना है, हमारी कुल देवी है। और दूसरी बात, कोलकाता में जो ये कांड हुआ है, उसके लिए वहाँ पे उसको जस्टिस देने के लिए मुझे पूजा करते हुए जानी है। उस पूजा में 7 दिन का प्रोसीजर है, नीमतल्ला शमशान में, क्योंकि कोलकाता की सारी लाशें नीमतल्ला शमशान ही जाती हैं। जहाँ गई है वहाँ पे उसकी पूजा पाठ जो होगा, वहाँ पे उनके गद्दारों को उनको सज़ा देनी है। क्योंकि जब मैं नीमतल्ला शमशान में उन 18 लोगों की पूजा करूँगी, तो आप देख लीजिएगा, मात्र कुछ ही दिनों में, अमावस्या आने तक ये खबर आएगी कि अचानक से सारे के सारे 18 लोग मर गए। ऐसी बात है। कुछ लोग ऐसा वायलेंस कर रहे हैं, कुछ लोग अगर ऐसे मैसेज डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको बोलते हैं भड़काऊ भाषण। आपकी घर की बेटियों का रेप नहीं हुआ है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा? अभी मुझे कितने लोगों ने कहा कि आप क्यों जा रही कोलकाता, आपको किसी ने पैसे दे के बुलाया क्या? एक माँ को उसकी बेटी के लिए इंसाफ, उसको कुछ लुटेरों ने उसकी इज्जत को लूट लिया, उनको सज़ा दिलाने के लिए एक माँ को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है जिसकी वजह से ऐसी कुछ हरकतें हों। ये सब मुझे चाहिए ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक माँ होने के नाते उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उस बातों के लिए वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमदर्दी जताने जाएंगे, उसके माँ बाप को आंसू पोंछने जाएंगे। नहीं, विद्या देवी ना उनके पास हमदर्दी जताने जाएगी, ना आंसू पोंछने जाएगी। विद्या देवी उस लड़की के लिए वहाँ पे स्पेशल नीमतल्ला शमशान में पूजा करेगी, 1.25 लाख जप करके उन 18 से 18 लोगों की मारण क्रिया का काम करेगी।
क्योंकि ये और उनके मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मारण क्रिया हो चुका रहेगा। इसलिए तो सबसे पहले मैं विंध्याचल जा रही हूँ, क्योंकि विंध्याचल में जब मैं जाऊँगी, वहाँ पहुँचूँगी, तो मुझे कोई पूजा भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ अपनी माँ से आँख मिलाऊँगी ना, वहीं पे माँ, आपको पता है जब मैं अपनी माँ से मिलने निकलती हूँ ना, तभी माँ पूरा रास्ता खोल देती है। और जितने लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, उनके साथ वो होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। ऐसी बात है। बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं मैसेज में, माँ मेरा पति को खटिए पे सुला दो, इन लोगों को ये कर दो। अरे मेरी बहनों, मेरी को कि पति को मार देना सलूशन नहीं है, खटिए पे सुला देना सलूशन नहीं है। क्योंकि पति अगर हमारे साथ नहीं रहता ना, तो हम खुली किताब हो जाती हैं। हर कोई इंसान हमारा पन्ना पलट के पढ़ने को देखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उन्हें वशीकरण कराओ, लूना चमारी वशीकरण कराओ। और यही वक्त है, जो आप लोग मुझे बार बार कमेंट में लिख रहे हैं ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही वक्त है कि आप अपने दुश्मन को ऊपर पहुंचा सकते हैं। आज भी अगर काम चालू कराएंगे ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ 25 तारीख की रात को काम होगा, 26 तारीख को सुबह 10 बजे तक अगर आपको मैसेज नहीं आया, तो जितना भी पैसा आपने दिया रहेगा उसका 4 गुना मैं आपको रिटर्न करूँगी। ये मेरा वादा है। ऐसा मारण क्रिया है ये, क्योंकि ये शक्ति, और आपको जो भी शक्तियों को, सुल्तान जी ने किसको भी प्रत्यक्ष देखने दर्शन मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आज भी कहूँगी कि लूना चमारी के पीछे अगर कोई भी ये कर लेता है, तो उसके पीछे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सॉरी। लेकिन सुल्तान जी कोई भी लेता है, आज की तारीख में सुल्तान जी की शक्ति कोई लेता है, तो उसे आराम से 15 दिनों में 15 लाख का फ़ायदा है। शक्ति भी मिलेगी, जिससे वो शक्तियों से लोगों को अपनी तरफ खींच भी सकता है, मारण मोहन वशीकरण भी कर सकता है। उस शक्तियों को जो भी ऑर्डर देगा, मैं आपको क्या बोल रही, किसी के अंदर भूत प्रेत भी है ना, अगर आपने सुल्तान जी का एक मंत्र दूंगी, वो मंत्र आप पढ़ते रहिए, खुद ब खुद वो शक्ति आपसे आज्ञा लेके उस बॉडी में से बाहर निकल जाएगी। आप सुल्तान जी को आज्ञा दीजिए कि मेरा ये काम कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसा काम होगा। ये बात याद रखिए। इससे मैं बोल रही हूँ, शक्तियाँ सब कुछ कर सकती हैं। बाहर के जो अब इतने बड़े हम लोग लॉटरी का सबका काम चलवाते हैं, सब करते हैं, इसी तरह करते हैं। कोई मैं पैसा बरसाने का काम नहीं करती भाई, मैं रियल तरीके से रियल काम करती हूँ। तो अभी भी मौका है, मिस मत कीजिए। बाकी वेट कीजिए। बाकी कोलकाता वालों का दिल से शुक्रिया। अभी मैं पहुँची नहीं हूँ तो स्वागत के लिए तैयार है कि मेरा स्वागत नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। जिस बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हमारे महाराष्ट्र में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी। इन सारे बागड़ बिल्लों का एक गुट जो मैंने जमा किया है, वो जाके मैं जहाँ डालने वाली हूँ, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है। फिर देखो क्या मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ लोग क्या करते हैं, उनके घर के बाहर, सबके बाहर धरना दे देते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि जिन्होंने रेप किया है उनको बीच चौराहे पे लटकाओ, उन पर घासें डालो और उनको जला डालो। बाहर गाँव में यही होता है, दिन दहाड़े जलाओ, कि दोबारा ये सज़ा मिलने के बाद किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, लड़कियों को ये अथॉरिटी दो। कानून को अगर हक देना है तो लड़कियों को यह हक दो कि अगर कोई इंसान उन्हें गलत नज़र से देखता है, तो लड़कियों पे एसिड ना फेंके, बल्कि लड़कियां उनके मुंह पे एसिड फेंक दे, उनको उसी जगह पे ख़त्म कर दे, उस बात की उनको कोई सज़ा ना मिले। और एक रिक्वेस्ट मैं और करूँगी, जिस लड़की का रेप हुआ, उसके भाई ने एक रेबिस्ट का गला काट के पुलिस स्टेशन में जाके उनके टेबल पे रख दिया, तो पुलिस वालों ने उसे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? हम चाहते हैं कि उसे छोड़ा जाए, उसके भाई को छोड़ा जाए। तो मुझे उसके भाई का नाम नहीं पता है, तो जो भी यूट्यूब पे है, मुझे उन 18 लोगों का नाम, उस लड़की का नाम और उसके भाई का नाम प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे भेजे। मैं पूजा करूँगी और वो लड़का बाइज्जत बरी होगा, क्योंकि एक बहन के भाई ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और उस बहन के भाई को कहते हैं ना, आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे जानबूझ के क्राइम नहीं किया है, पहले से वो खूनी नहीं है। उसकी बहन के साथ 18 लोगों ने रेप किया था, इसके लिए उसे गला काट के वो किया है, तो उसकी सज़ा मैं दूंगी। लेकिन उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा कानून को, ये इंसाफ तो उनको करना पड़ेगा। और बाकी जितने बचे हैं उन सबको बीच चौराहे पे खड़ा करके उन पर घासें डाल के जलाना पड़ेगा। और ये काम मैं पूरा करूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है, जब तक मैं कोलकाता पहुँचूँगी और नीम तल्ला में ये पूजा होगी, 1 तारीख के अंदर नीम तल्ला में ये पूजा होगी, तब तक उन सबको सज़ा मिल चुकी होगी। ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।